अमन भैया, आपका जो ये डिबेट में जो ओनली हमारे पीएम साहब के तरफ जो आप लोग इशारा करते चीनी चीनी, पहले ये शब्द आप लोग पहले फिरता लीजिए। वो सबसे पहले चीनी का आप लोग पहले ये जो चश्मा लगा कर देखते हैं ना, चाइना चाइना का चश्मा लगा कर देखते हैं, सबसे पहले भैया ये शब्द पहले फिरता लीजिए। और शुरू में मैं आपसे कहना चाहता हूं अमन भैया, अपना विचार हर कोई रख सकता है, अपना विचार हर कोई रख सकता है। 2 दिन पहले हमारे पीएम साहब ने जब भानुभक्त आचार्य की जन्म जयंती पे जो विचार रखे थे, वाल्मीकि रामायण के तहत हमारा पीएम साहब ने अयोध्या का जिक्र किया था कि असली अयोध्या हमारे नेपाल के परसा जिला जहां ठोरी है वहां पे। आपकी अयोध्या का जिक्र नहीं किया था और दावी नहीं किया था कि आपका अयोध्या हमारे है, ऐसे करके जिक्र नहीं किया था। हमारे पीएम साहब ने जिक्र किया था कि अयोध्या का जिक्र किया था कि असली अयोध्या हमारे नेपाल के परसा जिला के ठोरी में। और अमन भैया, आपको सबसे पहले आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, आपका हर पोस्ट ट्विटर सब कुछ लाइक करता हूं। भैया सबसे पहले मुझे ये बात जो आप लोग बोलते हैं ना, चीनी चश्मा चाइना चश्मा, ये दुनिया जहान फलना चिलना, एक हवाई का तर्क जो रखते हैं ना भैया, इससे गुमराह प्लीज नहीं कीजिए। जो है एक हमारे पीएम साहब ने जब बोला है इस बात में कोई दम है ना, आप लोग इसका पुष्टि तो करना पड़ेगा ना भैया। ठीक, शंभू जी आपकी भावनाओं का सम्मान, और हम भी जानते हैं नेपाल और भारत का जो रिश्ता है वो इन बयानों से नहीं खराब होता है। मैं जानता हूं शंभू भाई, लेकिन एक चीज सुनिए ना, अगर गलत बयान नहीं होता तो नेपाल में ही क्यों विरोध प्रदर्शन होता है? अगर गलत उनकी तरफ से नहीं, एक मिनट सुनिए ना, मेरी भी बात सुनिए ना शंभू भाई, अगर नहीं गलत कहा होता तो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने लिखा कि आदि कवि ओली द्वारा रचित कलयुग की नई रामायण सुनिए, सीधे बैकुंठ धाम की यात्रा करिए। ये आपके नेता जो है नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने कहा। इसके अलावा नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री, सुनिए ना, नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री रमेशनाथ पांडे ने भी कहा कि ऐसी बयानबाजी गलत है, इससे रिश्ते खराब होते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। ये रमेशनाथ पांडे ने कहा, नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री ने कहा। आप ही के वहां के सीनियर जर्नलिस्ट आप जानते होंगे, अमित ढकाल, उनकी तरफ से भी चुटकी ली गई है कि श्रीलंका द्वीप नेपाल के काशी में, वहां हनुमान नगर भी है वहां पर, आपके वहां पर। फिर कल को कहेंगे कि निर्माण वानर सेना ने किया होगा। तो फिर भैया एक बात, भैया भैया आप हम बता देते हैं, भारतीय उपन्यासकार कमलेश्वर जी ने 2000 में प्रकाशित किए गए उपन्यास में कितने पाकिस्तान में लखनऊ के नजदीक वाला अयोध्या का जिक्र उसने किया था कि उसमें लिखा था कि राम जन्मभूमि वो अयोध्या नहीं है। क्या हम इस बात पे विश्वास करें भैया? मैं बताया शंभू भाई, अब आप किससे कहानी उपन्यास में जाएंगे तो फिर मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा। आपने रामायण भी नहीं पढ़ी होगी, आपने रामायण पढ़ी है? मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। रमेशनाथ पांडे की बात आपने रामायण पढ़ी है? बाबूराम भट्टराई की बात कर रहे हैं आप, रमेशनाथ पांडे की, ढकाल की बात कर रहे हैं भैया। हम क्या ये बात मान ले भैया? शंभू भाई, हास्यास्पद इसलिए कि कल को आप कहेंगे, अब जैसे आप कह रहे हैं कि राम नेपाली हैं, प्रभु श्री राम नेपाली आपने कह दिया, कल को आप कहेंगे शबरी। सुन लीजिए ना मेरी बात, मेरी बात सुन लीजिए आराम से, आप भी बोलिएगा मैं भी बोलूंगा सम्मान के साथ। ठीक है, मैं कह रहा हूं ना, आज आपके प्रधानमंत्री ओली जी ने कह दिया कि प्रभु श्री राम जो है जिस अयोध्या में पैदा हुए, वो अयोध्या जो है वो तो नेपाल में है और प्रभु श्री राम नेपाली नागरिक है। कल को वो कह देंगे कि माता शबरी ने जो प्रभु श्री राम को बेर खिलाए थे वो बेर नहीं थे, मोमोज थे। अब हम उसको भी साबित करते रह जाएंगे। ये तो काल्पनिक चीजें है ना शंभू जी, ये सारी काल्पनिक चीजें। अमन भैया हमको 2 मिनट टाइम दीजिए बस। हाँ बोलिए 2 मिनट में मैं अपना बात पूरा कर लेता हूँ। बोलिए भैया। IIM बेंगलोर का प्रोफेसर डॉक्टर भरत झुनझुनवाला ने, उसका हम देखे थे यूट्यूब में, वाल्मीकि रामायण में गंगा जमुना नदी पश्चिम की दिशा में बहते हुए उल्लेख किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना पूर्व की ओर बहता है। अब इसलिए रामायण में जो उल्लेख किया अयोध्या से मेल खाता है कि नहीं खाता है भैया बताइए? वो मैं उत्तर दे दूं जरा, है ना भैया? एक मिनट। अगर हमारा पीएम साहब ने ये वाल्मीकि रामायण के तहत उठाया गया ये जो बात है, इस बात में दम है। आप लोग बोलते हैं ना भट्टराई जी ने ये किया, वो बोला, ये बोला, नहीं, सबका अपना अपना विचार, और विचार रखना कोई गुनाह नहीं है। इसका तो पुष्टि करना पड़ेगा ना भैया। आप ही का इंडिया चैनल, एक टीवी हम देखे थे, न्यूज इंडिया टीवी में, एक आप ही का चैनल है, आप ही का देश का इंडिया का चैनल है, जी न्यूज़ देखा
तो ज्ञानवर्धन होगा, जी न्यूज़ देखा करें भैया। डीएनए देखते, आपका प्रोग्राम देखते, डीएनए देखते हैं। सुधीर चौधरी जी का ट्वीट, क्या ट्वीट किए थे भैया। भैया ये प्लीज हम क्या बोले भैया, आप लोग रिस्पेक्ट करते हैं भैया। कभी कभार आप लोगों को इतने 130 करोड़ भारतीय, हमसे ज्यादा तो नेपाली भाई गुस्सा हैं। आप जानते हैं नेपाली भाई गुस्सा हैं केपी शर्मा ओली के बयान से। अब अच्छा, अब एक मिनट, स्वामी दीपांकर हैं, स्वामी दीपांकर कुछ कहना चाह रहे हैं, स्वामी दीपांकर कुछ कहना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ पर कुछ खास मेहमान है, वो आपसे सीधे बात करेंगे। हाँ बोलिए स्वामी दीपांकर, उसके बाद गौरव भाटिया मैं आपके पास आऊंगा। स्वामी दीपांकर, आपने सुना शंभू जी? मैं ये हाँ मैंने सुना, इसमें कोई दो मत नहीं है। बेसिक मैं तो एक बात ये कहना चाह रहा था, क्या बोलते हैं अमन, कि जिस प्रकार की परिस्थिति भाई साहब बोल रहे हैं, मुझे इनके कहने पर कोई चिंतन या कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी नेपाल गए थे तो वहीं के प्रधानमंत्री ने जनकपुर और अयोध्या का जिक्र किया था और उन्होंने अपने ही मुंह से कहा था कि हमारा रिश्ता रोटी और बेटी का है, वहां से बारात हर साल आती है और हम हर साल यहां पर जनकपुर में स्वागत करते हैं। बताइए कि वो उनका कहा हुआ सत्य था या जो आज का नया ज्ञानवर्धन हुआ है वो सत्य है? पर कहिए जो मर्जी, मुझे इतना जरूर खुशी है कि कम्युनिस्ट कम से कम राम को तो मान रहे हैं, वाम राम तो मान रहा है, सम्यक राम तो मान रहा है। चलिए अच्छी बात है ना शंभू जी, कम से कम आप लोगों ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व को स्वीकारा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट होते हुए भी। पहले तो उसके लिए धन्यवाद मैं देना भूल गया। ओके भैया, आप लोग को यही या सबसे पहले मेरा बात पहले 1 मिनट और दे दीजिए, उसके बाद गौरव जी को और जिसको देना हो दीजिए भैया। भैया एक भैया, हाँ भैया, आप लॉजिक में एक बात कर सकते हैं हम लोग कि जो गौरव सर ने जो बोलते, एक लॉजिक में हम बात करें भैया। हाँ जी, आपका उत्तर प्रदेश का अयोध्या और जनकपुर का कितना अभी तक डिस्टेंस है? अभी फिलहाल 500 किलोमीटर था डिस्टेंस भैया। लेकिन रामायण में लिखा गया है, रामायण में देखा गया है कि एक दिन में ही अयोध्या से जनकपुर पहुंचता है भैया। आपने रामायण पढ़ी है? रथ में चढ़ कर क्या शंभू जी, मैं उस तरफ, आपने रामायण पढ़ी है वैसे? भैया मैं बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे, आप ये व्हाट्सएप वाला ज्ञान लेकर आए, आपने रामायण पढ़ी है? हम पढ़े, पढ़ी है, सर्च किए, आपने पढ़ी है भैया? आपने नहीं पढ़ी, हम सर्च किए, आपने नहीं पढ़ी। ये अधूरा ज्ञान है, वो बहुत खतरनाक होता है। ये अधूरा ज्ञान है। आप मंथरा को जानते हैं? रामायण आपने मंथरा के कई संवाद पढ़ा? मंथरा का किरदार जानते हैं आप? मंथरा कौन होती है रामायण में? मंथरा के कई संवाद। नहीं भैया, मुझे पहले बोलने दीजिए ना भैया। अयोध्या और जनकपुर का 500 किलोमीटर रथ में चढ़कर एक दिन में यात्रा हो सकता है, क्या संभव है भैया? नहीं तो सरयू नेपाल में है क्या? सरयू नदी नेपाल में है? सरयू के फिर क्रॉस सरयू नदी के सरयू नदी